पाकिस्तान सुपर लीग के फैंस के लिए खुशखबरी ये है कि पीएसएल अपने शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेगा। आज ये इत्तलात और अफवाहें थीं कि पीएसएल को एक हफ्ते के लिए मुलतवी किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया समी बर्नी ने कराची में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को बताया कि पीएसएल में मजीद 3 लोगों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, जिसमें 2 गैर मुल्की खिलाड़ी हैं। ये फवाद अहमद से अलावा 2 गैर मुल्की खिलाड़ियों का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, जबकि एक स्पोर्ट्स स्टाफ है जिसका ताल्लुक कराची किंग से है। मजीद 3 अफराद के पॉजिटिव आने के बाद ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि पीएसएल को मुलतवी किया जा रहा है एक हफ्ते के लिए, लेकिन पीसीबी ने ऐलान किया है कि आज क्वेटा और इस्लामाबाद का मैच 7 बजे शेड्यूल के मुताबिक खेला जाएगा, जबकि पीएसएल भी अपने शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेगी। डायरेक्टर मीडिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समी बर्नी ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद क्या बताया, आइए आपको सुनाते हैं। पहली बात, जो आज शाम का मैच है क्वेटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, दैट विल गो अहेड एज शेड्यूल्ड। ये मैच 7 बजे शुरू होगा। तो एक तो ये क्लैरिफिकेशन। फवाद अहमद पॉजिटिव हुए थे। जो 244 पीसीआर टेस्ट हैं उनमें से 3 पॉजिटिव्स हैं। इन 3 में 2 फॉरेन प्लेयर्स हैं और 1 लोकल सपोर्ट स्टाफ है। इन तीनों हजरात को होटल के एक डिफरेंट फ्लोर के ऊपर क्वारंटीन में प्लेस कर दिया गया है। फवाद अहमद जिनका कल पॉजिटिव आया था, उनका रिपीट टेस्ट आज शाम को होगा। इसके अलावा रिपीट टेस्ट, जैसे कल मैंने बहुत सारे साथियों को बताया था, होंगे। और पहला टेस्ट, रिपीट टेस्ट जो है, जितने भी लोग बबल के अंदर हैं, वो थर्सडे को होगा। हम 4 दिन से शुरू करना चाह रहे थे, बट इट मेक सेंस कि कल के बाद से 3 दिन के बाद होना चाहिए, और वो थर्सडे को होगा। इस वक्त बबल के अंदर तकरीबन 300 के करीब लोग हैं, जिसमें प्लेयर्स हैं, सपोर्ट स्टाफ हैं, फैमिलीज हैं, फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, मैच ऑफिशियल्स हैं और सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं। इन टेस्ट के अलावा, क्योंकि ये गेम्स अभी नेशनल स्टेडियम पे हो रहे हैं, तो नेशनल स्टेडियम के स्टाफ के भी टेस्ट हुए हैं। इसके अलावा जो हमारे 112 का ब्रॉडकास्ट क्रू है, उनके भी कल रैपिड टेस्ट हुए थे और आज पीसीआर टेस्ट हो गए हैं। जो मैंने 244 का आपको फिगर दिया है, ये टेस्ट हो गए हैं और रिजल्ट्स आ गए हैं। एक टीम के टेस्ट हो चुके हैं बट उनके रिजल्ट्स अवेटेड हैं। ये फिर तकरीबन बन जाएंगे 290 85 के आसपास। 3 बजे पीएसएल एचबीएल पीएसएल की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, वो एक वर्चुअल मीटिंग कर रही है फ्रेंचाइज ओनर्स के साथ और टीम मैनेजमेंट्स के साथ, जस्ट टू गिव देम द कॉन्फिडेंस, अश्योरेंस, उनकी सपोर्ट लेना, प्रोटोकॉल्स का रिमाइंड कराना एंड द वे फॉरवर्ड। इसके अलावा जो इमीडिएटली हमने काम किया है, वो एचबीएल पीएसएल की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, उसने एक रिमाइंडर सबको भेज दिया है, और ज्यादा चीज नहीं है, सिर्फ इसके अंदर एक्सरसाइजिंग कॉशन। किसी प्लेयर को ये नहीं कहा गया कि वो आइसोलेशन में चला जाए या सेल्फ क्वारंटीन में, सेल्फ आइसोलेशन में या क्वारंटीन में चले जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ उनको ये कहा गया है कि जस्ट एक्सरसाइज कॉशन। एक्सरसाइज कॉशन का मतलब है मास्क लगा ले, गैर जरूरी फ्लोर्स के ऊपर ना घूमे। और आखिरी चीज जो यकीनी तौर पे आप मुझसे पूछेंगे, मैं पहले ही बता देता हूं, जो 3 आज पॉजिटिव हुए हैं और कल फवाद अहमद जो पॉजिटिव हुए थे, ये 10 दिन तक क्वारंटीन में रहेंगे। ये अभी तक की अपडेट है। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो तो आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर। जी अतीक माइक ले लो, 1 मिनट प्लीज। अगर किसी प्लेयर्स को होता है और दूसरे खिलाड़ी को उसमें मुंतकिल होने में या उसके टेस्ट आने में 3 से 5 दिन लगते हैं, तो अब अगर आपने फौरी तौर पे कराए, वो तो ठीक है, नेगेटिव आए होंगे, लेकिन ऐसा खदशा आपने नहीं किया कि इसके हम जरा 3-4 दिन बाद हम पीसीआर टेस्ट कराएं, ताकि अगर खुदा न खास्ता किसी और खिलाड़ी में है तो वो भी सामने आ जाए कि आखिरी वक्तों में फिर दोबारा से ये सूरत-ए-हाल खड़ी हो जो कल खड़ी हुई थी। देखिए, बिल्कुल सही फरमा रहे। इसीलिए मैंने जैसे अर्ज किया कि कल जब मैंने आप लोगों से बात की थी, तो मैंने कहा था कि हर चौथे दिन होगा। इसी वजह से ये पीसीआर टेस्ट अब परसों हो रहा है, मतलब थर्सडे को हो रहा है।
कल टेस्ट हुए पीसीआर के, फिर 3 दिन के बाद फिर टेस्ट होंगे और उसके बाद हर 3 दिन के बाद रेगुलर बेसिस पे ये टेस्ट चलते रहेंगे और जिस चीज की आप निशानदेही कर रहे हैं उसी चीज को एलिमिनेट करने के लिए ये पीसीआर टेस्ट का जो दौरानिया है वो बढ़ाया गया है। जी शायद भाई। समी, पीसीबी ने अपने तौर पर मुकम्मल इंतजाम किए, एक प्रोटोकॉल ऑफिसर भी हर टीम के साथ है, तो ब्रीचेस कहाँ हुई और ये कितना डिसअपॉइंटिंग है कि ये 2-3 केस है, ऑल्दो कि इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट में इस तरह के केसेस आ रहे हैं? शायद ये जानना बड़ा मुश्किल है कि ये पीसीआर ये जो पॉजिटिव आए ये कहां से आए, बट आपको पता है कि बबल जो है वो बबल की लाइफ बड़ी डिफिकल्ट है, उसकी मैनेजमेंट भी डिफिकल्ट है और जैसे आपने अर्ज किया कि दुनिया के मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के अंदर भी ये हो चुके हैं, चाहे वो NFL हो या NHL हो या फार्मूला 1 हो या ऑस्ट्रेलियन ओपन हो या फार्मूला 1 हो, तो ये चीजें होती हैं, ब्रीचेस हो जाते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं होता कि जो बबल है वो वीक है या उसके अंदर कोई लूप होल्स हैं। ये मालूम करना बड़ा मुश्किल है कि इसकी कॉजेस क्या हैं, क्योंकि ये किसी को भी नहीं पता। इसी वजह से और उसी को मिटिगेट करने के लिए जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं या जितने भी लोग बबल का हिस्सा हैं उनके रिपीट टेस्ट थर्सडे को किए जाएंगे। ऑलरेडी कल हुए हैं, कल 2 सेट्स हुए हैं जिसमें कि रैपिड टेस्ट भी हुआ और पीसीआर भी हुआ। इवेंट की क्रेडिबिलिटी, इंटेग्रिटी, रेपुटेशन, उसको प्रोटेक्ट करना हम सबकी, खासतौर पे पीसीबी की जिम्मेदारी है, इसीलिए ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। इसके अलावा हमने थोड़े से और स्टेप्स ग्राउंड के ऊपर भी लिए। मैंने बता दिया कि नेशनल स्टेडियम के अंदर जब हमने टेस्ट कराए तो उसमें ग्राउंड स्टाफ के भी हैं टेस्ट, उनको ये भी रिमाइंड कराया गया है या उनको हिदायत दी गई है कि ग्राउंड के ऊपर जब वो होंगे तो वो ग्लव्स में होंगे। आपको ये बात भी पता है कि अगर बॉल स्टैंड्स के अंदर जाती है तो उसको यूज नहीं किया जाता, बट अगर वो वापस आती है, किसी स्पेक्टेटर ने वापस फेंक दी है तो वो सैनिटाइज की जाती है, अंपायर्स के पास वाइप्स होती हैं। तो हर वो काम किया जा रहा है जिससे कि इस इवेंट की इंटेग्रिटी और क्रेडिबिलिटी अफेक्ट ना हो, बट वी आर ऑपरेटिंग इन अ वेरी डिफिकल्ट एंड डिफरेंट एनवायरनमेंट और ये पूरी दुनिया को यही चैलेंजेस हैं और जितने भी स्पोर्ट्स हो रहे हैं वो इन चैलेंजेस को मीट कर रहे हैं, बट उन चैलेंजेस को मीट भी कर रहे हैं, उनको ओवरकम भी कर रहे हैं और अपने इवेंट्स को भी पूरा कर रहे हैं। तो हमारी भी यही कोशिश होगी विद द हेल्प ऑफ फ्रेंचाइज ओनर्स कि हम इस इवेंट को अच्छे तरीके से, जिस तरह शुरू हुआ है, एक्साइटमेंट है, क्वालिटी क्रिकेट है, उसी तरह इस इवेंट को हम खत्म भी करें।